नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह डूडी, पॉलिटिकल आईटी कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ nextcm.com। अक्सर हमने देखा या सुना होगा, कई बार उम्मीदवार जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं। हमें लगता है कि ये चुनाव जीत ही गए, सिर्फ वोट के हार जीत का अंतर कम या ज़्यादा होना है, परंतु वही उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। चुनाव को कभी भी हल्के में या जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होना चाहिए। चुनाव में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, परंतु कई बार यही आत्मविश्वास घमंड के रूप में बदल जाता है और वही घमंड चुनावी हार के रूप में बदल जाता है। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि उम्मीदवार 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहा है, वही अचानक 5 से 10 हजार वोट से चुनाव हार जाता है। या लोग बात करते हैं कि इसको कोई हरा नहीं सकता, वही उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। उम्मीदवार का हार का कारण वही गलतियां होती हैं जिसे उम्मीदवार बार बार करता रहता है। चुनाव में जीत के पीछे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है। कई बार कुछ कार्यकर्ताओं के कारण हम चुनाव हार भी जाते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं का सही से काम ना करना, मतदाताओं से बात नहीं सुनना, अपने बूथ, गांव, वार्ड को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे स्थान पर बार बार वोट मांगने जाना, उम्मीदवार के साथ उसके प्रोग्रामों में लगातार जाना चुनावी हार का कारण बनता है। परंतु कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उम्मीदवार अपने कारण ही या अपने रिश्तेदारों के कारण चुनाव हार जाता है। हमने अक्सर देखा है कि चुनाव के वक्त उम्मीदवारों के रिश्तेदारों का आना और वह पुराने कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। या यूं कहें कि जिस कार्य के लिए आते हैं वो ना करके वो किसी दूसरे कार्य में या वह बॉस की तरह या खुद उम्मीदवार की तरह व्यवहार करने लगते हैं। या यूं कहें या कह सकते हैं कि वह फ्रंट साइड में कार्य करने लगते हैं, जिसका परिणाम कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं की नाराजगी के रूप में सामने आता है। हल्का से बाहर के लोगों को, चाहे वह कोई भी हो, उसकी ड्यूटी किस प्रकार और कहां लगानी चाहिए, फीडबैक के लिए क्या करना चाहिए, बूथ से लेकर ऑफिस मैनेजमेंट करने तक सभी कार्यों के लिए किसकी ड्यूटी लगाई जाए, फीडबैक कैसे प्राप्त हो, इसका किस प्रकार से विश्लेषण करें और इस पर किस प्रकार कार्य करें। जो भी सुझाव आए या कोई सुझाव दे तो उन सुझावों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए या उन सुझावों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर एक बार मंथन जरूर करना चाहिए। चुनाव मैदान में करो या मरो वाली स्थिति होती है। आप अपने विज्ञापन, प्रचार प्रसार, रणनीति, प्रबंधन आदि में उस समय किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। अक्सर नेताओं पर एक कहावत भी बड़ी स्टिक बैठती है कि नेता गन्ना नहीं देता, गुड़ की बहली दे देता है, और इसी कारण से वह चुनाव हार जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी सुझावों पर अमल ना करके वो सिर्फ अपने या अपने रिश्तेदारों या अपने बहुत से नज़दीकियों के कारण उन्हीं चुनावी रणनीतियों में लगा रहता है या उलझा रहता है। और जो मार्केट से फीडबैक आता है या अपने हल्के से जो फीडबैक आता है उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करता, उसके ऊपर कभी भी अपनी मीटिंग में इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं करता और वो अपने मन से ही चुनाव लड़ने और उसको मैनेज करने में लगा रहता है, जिस कारण से भी चुनाव हार जाते हैं। हम समय समय पर चुनाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद।